हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। आज हम सरोजनी नायडू की लिखी गई पोयम जिसका नाम है विलेज सॉन्ग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। शी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1879 एंड डाइड इन ईयर 1950। इनका जन्म साल 1879 में और इनकी मृत्यु 1950 में हुई। She was an Indian poetess, nationalist, fighter for women rights and nation builder. वह एक भारतीय कवयित्री, महिलाओं के लिए लड़ने वाली और राष्ट्र निर्माता भी थी। Her 3 volumes of poem, The Golden Threshold, The Bird of Time, and The Broken Wing, received warmly across the world. इनकी 3 कविता संग्रह जिनके नाम हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग को पूरी दुनिया में दिल से लोगों ने अपनाया। अबाउट द पोएम। इन हर विलेज सॉन्ग सरोजनी नायडू प्रेजेंट्स द चार्म ऑफ नेचर as well as a girl's anxiety. The poem is an avowal of the poet's firm faith in God. The poetess expresses her innermost fear and prays to God to guide her through darkness. The poem reveals the reality and apprehensions of human life. Human beings have come on the earth to perform their responsibilities, facing many odds in the journey of life. तो इस पोयम में सरोजनी नायडू ने प्रकृति के आकर्षण तथा एक बालिका की शंका का वर्णन किया है। यह कविता ईश्वर में कवि के दृढ़ विश्वास को प्रकट करती है। कवि अपने अंदर का भय प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उसे अंधकार से मार्गदर्शन करें। मानव जीवन की वास्तविकता तथा शंकाएं इस कविता में प्रकट हुई है। मानव अपने जीवन की यात्रा में बहुत सारे विचित्र आकांक्षाएं तथा वास्तविकता इस धरती पर सहनी पड़ती है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि पोएम की पूरी जानकारी आपको मिल सके। चलिए अब हम पोएम की ओर बढ़ते हैं। विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग का मतलब है ग्रामीण गीत। फुल आर माई पिचेस एंड फार टू कैरी, लोन इज द वे एंड लॉन्ग। तो इस पोयम में जो लड़की है वह कह रही है, मेरे घड़े अब पानी से भर चुके हैं और मुझे इन घड़ों को अभी बहुत दूर घर तक लेकर जाना है। लोन इज द वे मतलब रास्ता सुनसान है और लंबा है। इससे हमें यह पता चलता है कि उस लड़की के साथ उसकी कोई सहेली भी नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। फिर वो आगे कहती है, वाई ओह वाई was I tempted to tarry, lured by the boatsman's song? फिर वो अपने आप से प्रश्न करती है कि क्यों मैं यह नाविक के गाने सुनकर मोहित हो गई, जिसके कारण उसे नदी किनारे अनावश्यक रुकना पड़ा। फ्रेंड्स, टेम्पटेड का मतलब होता है लालसा और टैरी का मतलब हुआ बिना कारण देर करना। तो यहाँ जो लड़की है वह नाविक के गाने सुनकर मोहित हो जाती है और इसी कारण उसे वहाँ देर हो जाती है। स्विफ्टली द शैडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग, तो बहुत देर हो जाती है। स्विफ्टली का मतलब है बहुत ही तेजी से, रात्रि बहुत ही तेजी से हो रही है। हियर ओ हियर इज द वाइट क्रेन कॉलिंग, उस लड़की को सफेद सारस की आवाज सुनाई देती है। वाइट क्रेन का मतलब हुआ सफेद सारस। इज इट द वाइल्ड आउल्स क्राई,
फिर वह खुद से प्रश्न भी करती है, क्या वह आवाज जंगली उल्लू की है? तो फ्रेंड्स, इन लाइन से हमें यह पता चल रहा है कि रात्रि तेजी से बढ़ रही है, तभी तो इन पक्षियों की आवाज आ रही है। वह लड़की समझ नहीं पा रही है कि क्या वह आवाज उल्लू की है, यह किसी और जानवर की है जो चीख रही है। There are no tender moonbeams to light me। यहाँ टेंडर मूनबीम्स का मतलब है रक्षा करने वाला चांद की रोशनी। तो वह लड़की कह रही है कि यहाँ कोई चांद की रोशनी भी नहीं आ रही है जो मुझे इस अंधेरे रास्ते में दिशा दिखा सके। If in the darkness a serpent should bite me, serpent का मतलब सांप, और if an evil spirit should smite on me, राम रे राम I shall die। वो लड़की कहती है, अगर इस अंधेरी रात में कोई सांप मुझे डस ले, या और if an evil spirit should smite me, evil spirit का मतलब बुरी शक्ति, या फिर कोई बुरी शक्ति मुझ पर प्रहार करे, राम रे राम I shall die, तब हे राम मैं तो मर ही जाऊंगी। हमें इस पैराग्राफ से यह पता चलता है कि यह लड़की बहुत ही डरी हुई है। यह कविता बिल्कुल ग्रामीणों के ऊपर आधारित है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को सरोजिनी नायडू ने ध्यान में रखते हुए इस कविता की रचना की है। गांव में जब शाम होता है और अंधेरा छाने लगता है तो बिल्कुल इसी प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ता है। My brother will murmur, why doth she linger? अब वह लड़की अपने परिवार वालों के बारे में सोचते हुए कहती है कि मेरा भाई धीमी आवाज में पूछेगा मेरे बारे में कि उसे इतनी देर क्यों हुई। मरमर का मतलब होता है धीमी आवाज, लिंगर मतलब देर करना। My mother will wait and weep, saying, Oh safe, may the great gods bring her। और मेरी माँ इंतजार करते हुए रो रही होगी और प्रार्थना कर रही होगी कि हे भगवान मेरी बेटी को सही सलामत घर लौटा दे। द जमुना's वाटर आर डीप, जमुना नदी की पानी बहुत ही गहरी है। द जमुना's वाटर रस बाय सो क्विकली, और जमुना की जो धारा है बहुत तेज बहती है। इन लाइनों से हमें यह पता चलता है कि वह लड़की जमुना नदी के किनारे पानी भरने गई थी और वह लड़की अपने घर वालों के लिए उतना ही चिंतित है जितना कि वह अपने आप के लिए है। The shadows of evening gather so thickly, like black birds in the sky। फिर वह लड़की खुद के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि शाम का अंधेरा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, बिल्कुल उस काले पक्षी के तरह जो आसमान में उड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ शाम के अंधेरे को काली पक्षी से तुलना की गई है। ओ इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल betide मी। फिर वह अपने आप से प्रश्न करती है कि अगर तूफान आया तो मुझ पर कौन सा आफत गिरेगा, मैं कहाँ जाऊंगी। betide का मतलब होता है आफत, परेशानी। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड मी, और उस बिजली की चमक से मैं कहाँ छुपूंगी। अनलेस द शुकर माई फुटस्टेप्स एंड गाइड मी, राम रे राम आई शैल डाई। शुक्र का मतलब होता है मदद करना। तो वह लड़की भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रही है कि हे भगवान आप मेरी मदद करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे रास्ता दिखाए, राम रे राम आई शैल डाई। और यह भी कहती है कि हे राम
कहीं मैं मर न जाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।